तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग पैंथर। ये हमारे चैनल की थर्ड वीडियो है, लेक्चर नंबर 3। हमारी सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सी प्लस प्लस क्या होता है, सी से कैसे वो डिफरेंट होता है। उसके बाद सेकंड के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेडर फाइल्स क्या होती है। उसके बाद हमने कौन सा वर्ड क्यों यूज किया जाता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये सब चीजें हमने सेकंड वीडियो के अंदर समझ ली थी। तो आज थर्ड वीडियो के अंदर हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे कोई भी काम को असाइन हो, कोई भी ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो अब हम देखते हैं थ्योरी। वैसे एक बात बता दूं, ये जो थ्योरी है ये आपके लिए फ्रेंडली है, यानी कि आप इसको स्कूल कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको सेम यहाँ पर भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने भी अपने टाइम पे ये सब लिखा था तो कोई इशू कभी नहीं आया। ठीक है, तो हाँ, ऑपरेटर्स आर फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन डिफाइन ऑपरेटर्स एज अ सिंबल that can help us to perform specific mathematical and logical computations on operands। ठीक है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ये ऑपरेंड को यूज किया जाता है। कोई भी जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं, और जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उन्हें ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी ऑपरेंड है और जो प्लस है ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर से जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। तो ये जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, तो मैंने सी एक वैल्यू ली है। सी एक इंटीजर टाइप है। हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, तो एग्जांपल है ये, जस्ट ओनली जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस कि सी है एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। तो सी वेरिएबल है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल की वैल्यू असाइन करी है, जिसकी वैल्यू सी की वैल्यू है ए प्लस बी। ठीक है, सी एक वेरिएबल है। सी जिसको पता नहीं वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल सारे कंटेनर्स जिसके अंदर हम जो वैल्यू असाइन करेंगे वो उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, ए और बी। अब हम पहले ए की वैल्यू 3 रखते हैं और बी को हम 2 मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या होगा, ए 3 और 2 5, तो 5 की जो वैल्यू है वो इस सी के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी कि हम जब भी सी प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, और जो ए एंड बी है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो एडिशन है ऑपरेटर है वो कंपाइलर को बताता है कि ए एंड बी को अब हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है ऑपरेटर क्या होता है उस टाइप से। तो अब हम ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। अब हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, है ना, और असाइनमेंट। और अदर ऑपरेटर्स भी रहते हैं, जैसे कि कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया था, जो कि उसको साइज बता रहा था आपके डेटा टाइप का। ठीक है, तो वो अगर आपको याद नहीं हो तो आप पुरानी वीडियो में चेक कर लेना। तो ये हमें उसका वो बता रहा है। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड, और नॉट, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, यूनरी ऑपरेटर जिनको हम कहते हैं, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टी, ये जो परसेंटेज का होता है ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद ये लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है, क्योंकि रिलेशंस बताते हैं दो ऑपरेंड के बीच का, कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये सब हम आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, लूप्स को यूज करेंगे, तो ये चीजें सब समझ में आएंगी। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं, एंड है, ये और नॉट है ना। बिटवाइज ऑपरेटर है, ये सब चीजें भी हम, जैसे हमने सी आउट के टाइम पे यूज किया था, ये डबल एरोज। ठीक है, ये सी इन के टाइम पे यूज होते हैं। तो ये सब ऐसे यूज रहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे एक सी के अंदर हमने वैल्यू असाइन करी थी ए प्लस बी, तो जो इक्वल टू हुआ,
वो असाइनमेंट हुआ, यानी कि हमने सी को वैल्यू असाइन करी a प्लस बी की। सेम विद टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी को ही कंडीशनल कहते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट, ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये टर्नरी और ये यूनरी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हम सिंगल सिंगल में समझेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑपरेटर्स विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हम छोटे थे तो हमने मैथ्स लिया, मैथ्स जब हमें था तो हम क्या करते थे? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करते थे, है ना। यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी प्लस डी बाई टू, है ना। तो ये जो हमारे अलग अलग फॉर्मूलाज रहते थे, ये सब असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही रहते थे, जिनकी वैल्यूज हम असाइन करते थे, ठीक है, इक्वल टू में लेते थे। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, यूनरी होते हैं, बाइनरी होते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें इंटीजर टाइप का, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर है, वेल हमारा वेरिएबल हो गया, वेल इंट डेटा टाइप हो गया, इसको हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 5। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वेल की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, ठीक है। प्लस प्लस मतलब प्लस वन भी लिख सकते हो, प्लस वन भी लिख सकते हो, प्लस प्लस भी लिख सकते हो, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस भी लिख सकते हो, एंड माइनस वन भी आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया। अब होता है हमारे पास बाइनरी, जैसे अभी हमने a प्लस बी किया, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 7 ली है, b की वैल्यू 2 ली है, तो 7 प्लस 2 8 एंड 9। तो अगर हम a प्लस बी को प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू आएगी 9, ठीक है। तो सेम गोज विथ हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, है ना। तो ये जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो स्टोर हो जाएंगी। सेकंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर हम मॉड्यूलस भी लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारा है डिवीजन, परसेंटेज को हम मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको मॉड्यूलस वाला नाम याद रखना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस हम जो भी लिखते हैं वो प्लस वन भी कहलाती है, माइनस माइनस वन भी कहलाती है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें रिलेशंस बताते हैं, इट इज यूज टू चेक द रिलेशन कि क्या इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो वो उसको थ्योरी में देख लेंगे। दीज आर यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड, जैसे कि वन ऑपरेंड इज इक्वल टू अदर ऑपरेंड और नॉट, है ना। तो वेदर एन ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और अदर ऑपरेंड इज नॉट, एग्जाम एक्सेट्रा, ठीक है। सम ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो हमें आउटपुट चाहिए a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ऑपरेटर ये हमें चेक करेगा कि a इज स्मॉलर देन b है या नहीं है, ठीक है। तो a स्मॉलर है b से तो हमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम जो भी प्रिंट कराएंगे कि इफ a इज लेस देन b तो प्रिंट ट्रू, तो हमें ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशंस ऐसे ही शो होता है ना। उसके बाद हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल हमें ट्रू और फॉल्स ही बताते हैं, यानी कि बूलियन वैल्यू, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, ठीक है, और टू कॉम्प्लीमेंट द evaluation ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेटर इज इन बूलियन वैल्यू, इधर ट्रू इधर फॉल्स, ठीक है। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ठीक है। हम यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड, अगर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपकी बीटेक में, या फिर आपने स्कूल 11th 12th में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे आपके फिजिक्स मैथ्स के अंदर, तो आपको ये पता चलेगा कि एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख सकते हैं कि हमारे गेट्स कौन कौन से होते हैं। तो लॉजिकल एंड एक गेट होता है, ठीक है, जो कि वैल्यू हमें एंड बताता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ए एंड बी इज रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ ए एंड बी इज ट्रू, ठीक है। आपको दोनों को ट्रू रखना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू 5 भी ट्रू है, एंड 4 इज लेस देन 5 ये भी ट्रू है, तब जाके हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। सेम गोज विथ हमारा यहाँ पर, जैसे ये हो गया, तो इसके साथ एंड की जगह यहाँ पे और भी आता है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह और भी यूज करते हैं ये,
तो इसके अंदर क्या रहेगा, इधर ये होना चाहिए, ठीक है, या तो ये ट्रू होनी चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5 ट्रू है, ठीक है, और 4 इज इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, हाँ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। नहीं, ये आएगा हमारा ट्रू। ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फोर इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू शो करेगा क्योंकि एक कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है। उसमें क्या था, एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी था, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशंस। बिट वाइज होते हैं बिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बिट लेवल एंड देन द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ऑपरेंड्स। पहले वो बिट लेवल पे कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस पर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे में इसके अंदर सेम हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो ये बिट लेवल पर होते हैं ताकि इनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, ठीक है। और बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमारे एंड से रिप्रेजेंट होते हैं, और है ना, तो एंड इज ओनली इज वन इफ बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो ये एंड का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, यानी कि जैसे पहले हमने इसके अंदर देखा था कि यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था, तो दोनों कंडीशन का होना ट्रू सही जरूरी था। तो सेम यहाँ पर भी है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे 5 है और 9 है, ठीक है, तो हमने 5 और 9 की क्या वैल्यू, 5 और 9 का बाइनरी क्या होता है, ये 101, 4 का 100 होता है आई गेस, ठीक है। और 9 का भी ये होता है, एक बार चेक करेंगे हम कि इसका वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा 5 की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। रिजल्ट ऑफ एंड इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर ट्रू। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू ये, तो सी आउट होगा ए द पावर बी, ठीक है, ए पावर बी। और यहाँ पर इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो ए क्या है, नहीं है। 1010 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 1 नहीं है, इसको बिटवाइज एक्सऑर कहते हैं, ठीक है। ये जो ये हमारा साइन है ये एक्सऑर का है, प्रेसिडेंस में भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये और है, बाइनरी एक्सऑर है, तो कॉपीज ये बिट कॉपी करता है, ठीक है, एक ऑपरेट की, ऑपरेंड की, पर दोनों की नहीं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो बाइनरी है नॉट इक्वल्स टू ए, तो ये नॉट इक्वल्स टू ए क्या करता है, जितने भी ए का बाइनरी है, जैसे ए का बाइनरी यहाँ पर ये है, 5 का बाइनरी ये है, तो इसमें जहां 0 है उसको 1 कर देगा, जहां 1 है उसको 0 कर देगा। जब आप नॉट ए लिखोगे तो वहां पे 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइनरी एक्सऑर है ये बाइनरी एडिशन करेगा, जैसे 1 और 1 0, 0 1, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 1 और 1 का 0, 0 और 0 का 0, 1 और 0 का 1, ठीक है, 0 और 1 का 1, और बाकी 0 का 0, 0 का 0। तो ये ऐसे हमारा इसका आउटपुट निकले, ठीक है। तो ये बिटवाइज एक्सऑर है, आप एक बार देखोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिटवाइज और कैसे हुआ, है ना। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि पहले ही देखा था, वैल्यू असाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इक्वल टू यूज होता है। तो असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, लेफ्ट साइड ऑपरेंड of the assignment operator is variable and right side operand of the assignment operator is a value। तो यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू असाइन होनी होती है, और ये जो राइट साइड पे होता है वो वैल्यू असाइन करने की होती है, लाइक जो हम वैल्यू असाइन करेंगे ए को वो राइट में आती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ए इज इक्वल्स टू 10, तो ए एक वेरिएबल है जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन करी है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। बी को 20, कैर एक कैरेक्टर है, इस कैर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। कैर हमेशा कॉमास के अंदर लिखा जाता है, इन्वर्टेड के अंदर, ठीक है, सिंगल के अंदर। तो कैर इज इक्वल्स टू सी एच इज इक्वल्स टू वाई, वाई हम की वैल्यू हमने असाइन करी है, ठीक है।
अब आता है हमारे पास प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो प्लस इक्वल्स टू मतलब होता है ऑल्सो रिटर्न एज ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। तो इसको हम प्लस इक्वल टू के बाद प्लस भी लिखेंगे तो भी सेम आंसर हमें आएगा, और अगर हम शॉर्ट में ऐसे लिखना चाहें तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये प्लस एंड कॉम्बिनेशन होता है प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेंड का, ठीक है। द ऑपरेटर फर्स्ट एड द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट to the value of right, then assigns the result to the variable on left. Example, a plus equals to b can be written as a is equals to a plus b. अगर हम इसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं, अगर a की वैल्यू हमने 5 दी है, 5 इज इक्वल्स टू, तो a इज इक्वल्स टू प्लस a प्लस इज इक्वल्स टू 6, तो इसकी वैल्यू हो गई 11, यानी कि a हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, तो a प्लस b 11 हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। सेम थर्ड देखते हैं, माइनस के अंदर भी सेम है। a माइनस इक्वल्स टू b कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू a माइनस b। अगर इनिशियली वैल्यू हमने a की स्टोर करी है 8, तो 8 माइनस इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 8 है ना। 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तो यहाँ पे 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो ये सेम रहता है ऐसा भी। सेम गोज में मल्टीप्लिकेशन, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b, तो a मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो सेम हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। 30 वैल्यू असाइन हुई है हमें, 6 हमने b को 6 लिया है, तो ये हमारी वैल्यू हमें 30 आई है। a 5 है, ठीक है, 5 6 30, तो ये हमें 30 वैल्यू मिल गई, स्टोर हो गई हमारे a के अंदर, ठीक है। ये a के अंदर हमें ये 30 वैल्यू स्टोर मिल गई। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये डिवीजन का है, ठीक है। तो ऑपरेटर फर्स्ट डिवाइड्स द करंट वैल्यू ऑन लेफ्ट बाय द वैल्यू ऑन राइट एंड देन असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो सेम यही है, a इज इक्वल्स टू a बाय b, तो यहाँ पे हमने a को 6 लिया है, ठीक है। 6 बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर कुछ प्रेसिडेंस होते हैं कि कौन सा किस वैल्यू पे आता है, तो ये हमारे कुछ हैं। तो यहाँ तक जो है ये प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ए प्लस प्लस, ठीक है। ये माइनस है, ये हमारा पैरेंथेसिस है, एरे के ब्रैकेट जो होते हैं, ये इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, और ये सब इनके प्रेसिडेंस है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम इनका भी ऐसा ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब इसको पढ़ेंगे ही एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है। बट ये मोस्टली आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में काम आएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ये सब आपको प्रेसिडेंस के हिसाब से आंसर सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें आपको इस चीज़ की काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो सेम गोज विद दिस, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी प्रेसिडेंस की, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हैं ऑपरेटर्स। तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देखे हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते थे, ऑपरेंड क्या होते हैं, एक बार फिर से दिखा बता देती हूँ। ऑपरेंड वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो हमारा साइन होता है, सिंबल होता है, उसको ऑपरेटर कहता है, ठीक है। ऑपरेंड के ऊपर वो परफॉर्म होता है, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आगे कुछ वीडियोस अगर आपको भी बोरिंग लग रही है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग हर लैंग्वेज की थोड़ी बोरिंग होती है, फिर हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें कोड करना शुरू करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए कि ये सब क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में आगे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम कोड क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगर हमें वही नहीं पता है डिटेल में कि वो कैसे रहते हैं, तो इशू ऑब्वियसली आने वाला है। तो इसलिए अभी मैं कोडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आपको थ्योरी डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज ऐसे कंप्लीट हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे कोड करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद हम लूप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, कंडीशंस लूप्स की तरफ जाएंगे, स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे, तो वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, न्यू चैनल है।
सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ेगा। तो कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ऑन है, एनी टाइम आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सी प्लस प्लस। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।